Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Ambidi Arya Model School, Class 9th History, Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, Unit 3, The Nazi World View. दैट मीन्स किस तरीके से जो नाजी की आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, जो हम वर्ल्ड व्यू में पढ़ेंगे वो उसके सोचने का क्या तरीका था, जो उसके फॉलोवर थे, नाजी के फॉलोवर्स थे, वो किस बेस पे सोचते थे, उनकी क्या ऐसी थिंकिंग थी जो एक पूरे वर्ल्ड व्यू बनी, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने जर्मनी के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित किया, वो हम इसके अंदर उनके विचार पढ़ेंगे, यानी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो भी यूनिट 3 में है। तो द क्राइम दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। इसको समझिए, अब बिलीफ क्या था और सेट ऑफ प्रैक्टिसेस क्या था। बिलीफ का मतलब है स्टूडेंट कि वो किस विचारधारा पे विश्वास करके चलते थे। उन्होंने जो दूसरे कम्युनिस्ट ग्रुप को सज़ा दी थी वो ऐसे ही नहीं दी थी, उनके पीछे कुछ सोचने का तरीका था ना, तो वो कैसे सोचते थे, यानी जो उनका बिलीफ था वो क्या था। और ऐसे ही तो उन्होंने काम नहीं कर दिया। ऐसा आ सेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब कुछ ना कुछ तो तरीका निकाला ना उसे करने के लिए। तो जो उन्होंने दूसरे लोगों को इतना उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब रॉन्ग बिहेव करा, दूसरी कम्युनिस्ट ग्रुप के जो रेशियल ग्रुप के लोग थे, यानी जो दूसरी जातियों के लोग थे, रेशियल यानी जो विभिन्न जातियों से संबंधित होते हैं, अलग अलग जाति के लोग, उन लोगों के साथ रॉन्ग बिहेव करा। वो तो उनकी प्रैक्टिसेस यानी कुछ ना कुछ करते ही थे, और बिलीफ यानी कुछ ना कुछ सोचते। अब वो कैसे, अब हम वो मेन पढ़ेंगे। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड वाइड। ये एक इसका सिनोनिम मीन्स होता है समानार्थी अर्थ, जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हो। यानी नाजी की जो आइडियोलॉजी थी वो उसी के हिटलर्स के वर्ल्ड व्यू के साथ ही थी। कैसे? अकॉर्डिंग टू द देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। रेशियल हायरार्की क्या होता है, पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए। स्टूडेंट एक है ना, आप ये बनाओ जैसे जातियों का ग्रुप है, उसको ना एक क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जैसे छोटा, फिर सॉरी डिसेंडिंग में लिखो, सबसे बड़ा ऊपर आएगा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, यानी जो सबसे हाईएस्ट ग्रुप के, जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हें ऊपर रखा गया, फिर उनसे नीचे जैसे कि आर्यंस को ऊपर रखा गया था। नाजी ने ऊपर रखा कि ये जो फिजिकली फिट हैं और जो स्मार्ट हैं और जो एक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, उन्हीं को ऊपर रखा जाएगा। फिर नीचे जीव को रखा गया, उसके नीचे जो और भी अनफिट थे, जो फिजिकली वीक थे, उनको और भी नीचे कैटेगरी में रखा गया। तो इस ये एक रेशियल हायरार्की का मतलब था कि इसने एक मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम कह सकते हैं बड़ा फिर छोटा फिर छोटा छोटा, तो एक क्रम में उनको सेट करा। अकॉर्डिंग टू देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, यानी जो इक्वल बेस पे नहीं है, अलग अलग है, उनको अलग कर दिया। कैसे? इन दिस व्यू ब्लॉन्ड 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 यानी जो उनके हेयर होते हैं ना ब्राउनिश कलर के, एंड ब्लू आइड जो आइज ब्लू होती है, एंड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। सब अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे ऊंचा किसको रखा गया? जिसकी आंखें ब्लू होती हैं और जिसके ब्लंट कलर के हेयर होते थे, वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कहलाते थे। उनको सबसे टॉप पे रखा गया कि ये सबसे इंटेलिजेंट हैं और इन्हीं को हक है कि सब सारी फैसिलिटीज़ मिलें। वाइल ज्यू वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग, और रंग का मतलब होता है यानी जैसे हम सीढ़ी होती है ना और उसके ऊपर जो पैर रखने वाला डंडा होता है उस पर, यानी सीढ़ी में सबसे नीचे इनको रखा गया, ज्यूस को। एंड दे कम टू बी रिगार्डेड एट एन एंटी रेस, यानी जो ये जाति विभिन्नता चल रही थी, एंटी रेस यानी जो जातियों के नाम पे विभिन्नता चल रही थी उसके रिगार्डिंग इनको अलग अलग रखा गया। एंड द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस। अब ये आर्क एनिमीज क्या होते हैं? कट्टर दुश्मन, यानी ये आर्यंस के कट्टर दुश्मन थे ज्यूज और जो अदर कम्युनिस्ट ग्रुप थे। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। दूसरे इनको छोड़ के, आर्यंस को छोड़ के जितने भी दूसरी जाति के लोग थे उनको अलग अलग उनके अकॉर्डिंग रखा गया कैटेगरीज में, और उन्हीं के साथ मिसबिहेव किया जाता था। और हिटलर्स रेसिज्म मीन्स होता है जातिवाद, यानी जो जाति के अकॉर्डिंग होता है।
तो जो हिटलर्स रेसिज्म था बोरो फ्रॉम द थिंकर्स, वो उसके कहने का मतलब था कि जो ये वो आइडियोलॉजी लेकर आया वो थिंकर्स के अकॉर्डिंग लाया है। थिंकर्स कौन होते हैं? स्टूडेंट जो फिलोसफर्स होते हैं, जो बुक्स लिखते हैं और एक नए नए थॉट्स देते हैं। लाइक जैसे कि आप बोल सकते हैं या सोच सकते हैं कि जो कोई एक नई विचारधारा या थॉट को अपनी बुक्स में लेके आता है और वो लोगों के बीच में जाके उनकी वो बन जाती है, एक न्यू आइडियोलॉजी बन जाती है। तो जो थिंकर्स थे, इसने हिटलर ने बोला कि जो रेसिज्म है या जो मैं जातिवाद का जो ये वर्क कर रहा हूँ मैं थिंकर्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे कि चार्ल्स डार्विन थे, और ये चार्ल्स डार्विन का क्वेश्चन भी आता है, तो इसको इम्पोर्टेंट रखना कि इन्होंने क्या क्या इनकी थ्योरी थी, इन्होंने क्या अपना थॉट दिया था, क्या इन्होंने फिलॉसफी दी थी। और हर्बर्ट स्पेंसर से थे जो इन्हीं के विचारधारा को चेंज करके उन्होंने रिप्रेजेंट करा। तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट और Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain the creations of plants and animals through the concept of evaluations and natural selection. अब डार्विन क्या कहते थे? डार्विन कहते थे कि वो नेचुरल के साइंटिस्ट थे और उन्होंने कोशिश करी थी कि जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो नेचुरल सर्वाइव करते हैं। यानी अगर जैसे कि सबसे हाईएस्ट एनिमल है, एक प्लांट है, एग्जांपल लो, एक प्लांट है, उसको खाने के लिए अगर कोई कोशिश करेगा सबसे ऊंची हाइट वाला पहले खा पाएगा, और जो छोटी हाइट और या उससे छोटी हाइट वाले वो क्या हो जाएंगे, वो इधर उधर हो जाएंगे, मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि इसकी जो थिंकिंग थी कि जो नेचुरल यानी अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, वही सर्वाइव कर सकता है। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट में जो इसी को थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में अपने आइडिया के साथ सर्वाइव किया। उन्होंने बोला सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने बोला कि वही सर्वाइव कर सकता है एनिमल्स को कि जो फिट हो बिल्कुल। जैसे कि मानो एक चूहा है, वो भाग के बिल में घुस जाता है, लेकिन एक खरगोश है वो इतनी तेज़ी से नहीं भाग सकता, लेकिन उसके पीछे अगर उसे खाने के लिए कोई दौड़ेगा तो एनिमल तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको खा लेगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो इसमें यही बताया गया है कि इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फिटेस्ट है यानी अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने चेंज कर सकता है और रह सकता है, वही रहेगा। यानी इन दोनों ने नेचुरल पर ज़्यादा ध्यान दिया और ये कहा कि वही रह सकते हैं जो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं नेचुरल के अकॉर्डिंग। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर आइडिया जो इनका ये था। उसके बाद फिर यहाँ पे जो कंडीशन है, वी शुड बियर इन अ माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब होता है कि हम किसी चीज़ पे जब हस्तक्षेप करते हैं यानी बीच में रोक टोक करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट की, डार्विन और जो के जो थॉट थे उसका मतलब ये नहीं था कि वो प्योरली नेचर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, ह्यूमन को नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ किसकी थ्योरी दी थी? उन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी प्लांट्स और एनिमल्स की, ये ह्यूमन के लिए नहीं थी। सबसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वाली बात ध्यान रखना माइंड में कि डार्विन की थ्योरी किसके लिए थी? प्लांट और एनिमल्स के लिए। बट यहाँ पे हिटलर क्या कर रहा है? उसे ह्यूमन पे अप्लाई कर रहा है और नाम किसका ले रहा है कि हम डार्विन की थ्योरी पे काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था। इसके अतिरिक्त हाउएवर हीज आइडियाज़ वर यूज्ड बाय रेसिस्ट thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples. Racist means क्या होता है स्टूडेंट? जातिवाद, यानी जाति जो विभिन्न जाति के लोग होते हैं। इंपीरियल यानी साम्राज्य जो राजा से रिलेटेड होता है। तो अब जो ये पॉलिटिशियन थे और जो ये जातिवाद के जो ये लोग थे, अब ये अपना क्या कोशिश कर रहे थे साम्राज्य को जीतने के लिए? ये इसी थ्योरी के बेस पे काम करके कोशिश कर रहे थे कि अब हम यही काम करके जीत सकते हैं। द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल, और नाजी का ये सीधी सीधी सी आर्ग्यूमेंट थी, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। पेरिश यानी ख़त्म कर देना। उनका एक ही थ्योरी थी नाजी की, जो स्ट्रॉन्ग है उस वही सर्वाइव करेगा, जो मजबूत है इंटेलिजेंट है और जो कमज़ोर है उनको मार दिया जाएगा। इस थ्योरी पे वो काम कर रहा था और नाम दे रहा था इनका कि हम इनकी डार्विन की विचारधारा पे काम कर रहे हैं, जबकि उसने ऐसा नहीं बोला। एंड द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, और वो कहता था कि आर्यन सबसे प्योर ब्लडेड हैं और बिल्कुल फिट हैं, फाइनेस्ट हैं, तो वही सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी किसी को भी सर्वाइव करने का हक नहीं, उन सबको मार दिया जाएगा। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी। रिटेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रिटेन मतलब होता है किसी वस्तु को रखना, यानी वो सिर्फ क्या करना चाहते थे? प्योरिटी को पे ही
काम कर रहे थे, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और वो चाहते थे जो प्योर आर्यन ब्लड वाले लोग हैं वही सोसाइटी में, उन्हीं का प्रभाव होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए, वही शासन करें, राज्य करें। तो ये तो आप देख रहे हो कि किस तरीके की आइडियोलॉजी थी हिटलर की जर्मन में, वो किस तरीके के लोगों को चाहता था और किस तरीके के लोगों को नहीं चाहता था, और किसकी थ्योरी के बेस पे, किस थिंकर के लोगों के बेस पे वो इसको स्टार्ट करने के लिए कह रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 पढ़ा है इसी का, 3 यूनिट का। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।